हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स का जो सीज़न चल रहा है, जो ये सेशन है कहा जाए, तो सेशन का जो पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। इसको ज़रूर अच्छा से आप लोग रोज़ पेपर ज़रूर पढ़ा करिए। पेपर का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग 6 पेपर को पढ़ने के बाद ही इसको निकालते हैं। और टेलीग्राम पे भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारा प्रश्न मिलेगा, क्योंकि टेलीग्राम से जो जैसे आप पिक द फाइट आप लिखिएगा तो आपको चैनल, मतलब 3-4 चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक मेंस के लिए है, एक पीटी के लिए है और क्विज वगैरह सब के लिए है, ठीक है। और बाकी एक पब्लिक भी आपको वहाँ पे मिलेगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है प्रश्न कि टीबी की घटती दर के लिए बिहार के कितने जिलों को सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा 5 जिला। कहता है कि टीबी की घटती दर के लिए बिहार के कितने ज़िले हैं जिसको सम्मानित किया गया? तो बिहार के 5 ज़िले हैं जिनको सम्मानित किया गया है। कितने ज़िले हो जाएंगे? तो 5 ज़िले हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए इसका डिस्कशन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। देखिए, कहता है कि टीबी उन्मूलन अभियान के तहत राज्य के 5 जिलों को सब नेशन सर्टिफिकेशन पुरस्कार से नवाजा गया है। ये 5 जिले कौन है? तो 5 जिले की बात यहाँ पे देख लीजिए कौन है। मुजफ्फरपुर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हो जाता है, समस्तीपुर हो जाएगा, सिवान हो जाएगा, सारण हो जाएगा और पूर्णिया हो जाएगा। 5 जिलों की अगर बात यहाँ पे देखा जाए तो मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान, सारण और ये देखिए पूर्णिया हो जाएगा। ये 5 जिले जो टीबी उन्मूलन अभियान में, इन जिलों को क्या किया गया? सम्मानित किया गया, ठीक है। कहता है यहाँ पे कि 2015 के सापेक्ष टीबी मरीजों की संख्या में सबसे ज़्यादा कमी आई है और उन्हें और इसी के एवज में यह पुरस्कार इन 5 जिलों को दिया गया। तो 5 जिले के बारे में अगर पूछा जाएगा कि कौन कौन 5 जिला है तो क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान, सारण। उसके बाद देखिए मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान और सारण, और उसके बाद पूर्णिया। ये 5 जिले याद होना चाहिए। इन्हीं को टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में क्या किया गया? सम्मान और पुरस्कार दिया गया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन को, क्या कहता है? फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन को लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? कौन सा राज्य बन गया है? तो ये देखिए, ये हो जाएगा आपका, ये चौथा हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा चौथा। अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे तो कहता है कि फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन में बिहार का कौन सा स्थान है पूरे राज्यों में? तो क्या हो जाएगा? इसका चौथा स्थान आ जाएगा, ठीक है। चौथा स्थान आ जाएगा, याद रखिएगा। आज के करंट में आपको नया नया मिलेगा बहुत सारा चीज़ें, और इस चीज़ को कंप्लीट करिए, क्योंकि डेली बाय डेली अब आपको एक बार में 3-3 महीने का हम करंट अफेयर्स लेकर के आने वाले हैं बहुत जल्दी, और 6-6 महीने का भी हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले ये सब चीज़ें हो जाए। कहता है कि स्वास्थ्य विभाग की और से हाल ही में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 और संशोधन 2021 के सभी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया गया है। यह कानून अभी देश के 3 राज्यों, ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। कहता है कि 3 राज्यों, कौन कौन? कर्नाटक, दिल्ली में यह लागू है। कौन कौन हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा और दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली में लागू है। यह रेगुलेशन भारत के राजपत्र में 16 जनवरी 2015 को ही अधिसूचित किया गया है, ठीक है, अधिसूचित किया गया है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहरी मिशन के तहत बिहार में मिट्टी क्रांति के लिए कितने जिलों का चयन किया गया है? कितने जिलों का चयन किया गया? थोड़ा सा ज़्यादा मिस्टेक ये हो जा रहा है। चयन किया गया है तो क्या हो जाएगा? 3 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 17 आंसर हो जाएगा इसका। 17 जिलों को चयन किया गया है। तो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहरी मिशन के तहत बिहार में मिट्टी क्रांति के लिए कितने जिलों को? तो 17 जिलों को चयन किया गया है, ठीक है। 17 जिला याद रहना चाहिए। तो बिहार में मिट्टी क्रांति के लिए जो शहद के क्षेत्र में काफ़ी मतलब बढ़ावा देने के लिए किया गया, तो 17 जिला का नाम थोड़ा सा याद करना मुश्किल है, लेकिन एक बार देख लीजिए, हो सकता है पूछा जाए। तो देखिए क्या कहते हैं। औरंगाबाद हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा, भोजपुर हो जाएगा, दरभंगा हो जाएगा, पूर्वी चंपारण हो जाएगा। उसके बाद पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, जमुई हो गया, किशनगंज हो गया, मधुबनी हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, पटना हो गया, रोहतास हो जाएगा, समस्तीपुर हो जाएगा, सारण, सीतामढ़ी और वैशाली जिलों का चयन किया गया है। यहाँ हनी मिशन यानी मीठी क्रांति की सफलता के लिए केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से क्या करेगी? काम करेगी।
यानी कि जो हनी मिशन क्रांति है इसके लिए बिहार के 17 जिलों का चयन किया गया और 17 जिलों का चर्चा मैंने यहाँ पे किया। और ये जो योजना है बिहार सरकार और भारत सरकार का संयुक्त योजना है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं क्या कहते हैं। अगला है कि हाल ही में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता है? ताइक्वांडो चैंपियनशिप चौथा का क्या हो जाएगा? तो बिहार हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। कहता है कि हाल ही में आयोजित कौन सा? तो 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप किसने जीता? तो ये जीता है बिहार ने जीता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिहार ने जीता, ठीक है। ये बिहार ने जीता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं इसका डिस्कशन। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ओडिशा में हुआ था। इसका आयोजन देखिएगा ओडिशा के कौन सा? जेएनए इंडोर स्टेडियम में हुआ था। कहाँ पे? तो ओडिशा में। और बिहार इसका क्या रहा? विजेता रहा, जो कुल 8 पदक प्राप्त किया है। कितने? तो 8 पदक प्राप्त किया है। हाल ही में बिहार किस महिला को कबीर कोहिनूर सम्मान से सम्मानित किया है? तो कौन हो जाएंगे? कबीर कोहिनूर की बात कर दिया जाए कि किस महिला को सम्मानित किया गया, तो हो जाएगा सुधा सिन्हा को सम्मानित किया गया। किसको? सुधा सिन्हा को सम्मानित किया गया। हाल ही में बिहार किस महिला को कबीर कोहिनूर, क्या है, कबीर कोहिनूर से सम्मानित किया? उसका नाम है सुधा सिन्हा। और दूसरा देखते हैं बिहार कितने थानों में एक साथ महिला हेल्प डेस्क की सुविधा प्रारंभ की गई है? तो कितना? 500 हो जाएगा। कितने हो जाएगा? तो 500 हो जाएगा, ठीक है, 500 हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि हाल ही में बिहार किस फिल्म ऑस्कर के स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड के फाइनल में पहुंच गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर चंपारण में जाइए तो चंपारण मिट के या चंपारण मटन के नाम से आपको बहुत ही ज़्यादा ये हो गया है। तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा चंपारण मटन। और चंपारण मटन जो मतलब समझिए कि जो फिल्म बनी इसी को ऑस्कर के फाइनल में भेज दिया गया। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ऑस्कर छाने का तैयार बिहार की बेटी। देखिए कहता है कि मुजफ्फरपुर की बेटी जिसका क्या नाम रहता है? फलक की फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर की दौड़ में शामिल है। यूएसए, ऑस्ट्रिया, फ्रांस सहित कई देशों के बीच भारत से अकेली फिल्म स्टूडेंट अकादमी अवार्ड के सेमीफाइनल में क्या हुआ? पहुंचा है, ठीक है, ये फिल्म पहुंचा है। चलिए इसका डिस्कशन और देख लीजिए। कहता है कि मुजफ्फरपुर की बेटी का क्या नाम है? इस फिल्मों में काम करने वाली लड़की का नाम क्या है? फलक नाम है, ठीक है, फलक नाम है। और कहता है कि फिल्म का नाम क्या है? चंपारण मटन के नाम से। और ये ऑस्कर के फाइनल में क्या हुआ? शामिल हो गया। कहता है कि स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड के फाइनल राउंड में यह फिल्म पहुंची है, ठीक है। और कहता है कि यूएसए यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फ्रांस समेत देशों के बीच भारत अकेली यह फिल्म फाइनल में पहुंची है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब भी ऑस्कर की बात और खास करके बिहार में जो ऐसे काम होते हैं तो उनके बारे में ज़रूर एक बार पूछ दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। कहता है हाल ही में किसे बिहार महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? ये अभी देखिएगा भारत की अगर बात कर दिया जाए तो कि कौन बनाया गया? किसको बनाया गया? तो रेखा शर्मा को। और बिहार की बात कर दिया जाए तो कि बिहार महिला आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो अभी देखिए ये हो जाएगा अश्वमेघ देवी को। नाम देखिए बड़ा सुंदर है, अश्वमेघ देवी नाम है, अश्वमेघ देवी नाम है इनका, ठीक है। और इनको हाल ही में क्या बनाया गया? बिहार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। और अनुसूचित जाति के जो अध्यक्ष हैं उनको राजेंद्र कुमार को बनाया गया। और ये हरसिद्धि विधानसभा के क्या हैं? विधायक हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हालांकि अब बिहार गए हैं बेचारे और ऐसे खड़े भी नहीं हुए। तो चलिए क्या हुआ? राष्ट्रीय स्तर पर बिहार देखिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। कहता है कि पूर्वोत्तर भारत का कौन सा? पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया? तो कौन सा हो जाएगा? बरौनी हो जाएगा, ठीक है, बरौनी हो जाएगा। बरौनी कहाँ पे है? तो बेगूसराय में है। और इसी बरौनी का स्थापना कर दिया है तो सोवियत संघ के सहयोग से बना। 1964 में इसकी स्थापना हुआ था। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट कहाँ बनेगा? तो किस राज्य जिला में बनेगा? तो हो जाएगा बरौनी। और बरौनी कहाँ पे है? तो यहाँ देखिए बेगूसराय में ये पड़ जाएगा, बेगूसराय में, ठीक है, बेगूसराय में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट कहता है लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहता है कि लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का कौन ऐसा राज्य है? तो कौन ऐसा राज्य हो जाएगा? तो बिहार हो जाएगा। बिहार इसमें इसका स्थान है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि भारत का पहला वन हेल्थ लैब, क्या कहता है कि भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको मुजफ्फरपुर। क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट देखिए। कहता है कि बिहार का सबसे बड़ा पेप्सी प्लांट कहाँ पे खुलेगा? तो बरौनी में। और कहाँ पे है? तो बेगूसराय में है। उसके बाद देखिए कहता है कि लड़कियों महिलाओं के लिए जो क्या होता है माहवारी
हमारी स्वच्छता जो रोड मैप तैयार करने वाला भारत का कौन सा राज्य हो जाएगा? तो बिहार हो जाएगा। और भारत का पहला वन हेल्थ लैब की बात कर दिया जाए तो कहाँ खुलेगा? तो ये मुजफ्फरपुर में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि बिहार के कितने, क्या कहता है कि बिहार के कितने जिलों में श्रम संसाधन विभाग में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा? तो बिहार में कितने जिले हैं? 38 हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? सातवां का क्या हो जाएगा? सी, यानी कि बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। और 38वां जिला की अगर बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? अरवल हो जाएगा। और अरवल यानी कि जहानाबाद से कट करके बना हुआ है। ठीक है, जहानाबाद से कट के बना हुआ है। चलो इसका डिस्कशन हम लोग देखते हैं। कहता है कि भारत में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत। ठीक है, देखिए भारत में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत। और यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए इसका डिस्कशन क्या कहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत के निर्माण की घोषणा की है। इस म्यूजियम में अलग अलग थीम्स पर आधारित 8 खंड होंगे जहां भारत की 5000 साल के इतिहास को दर्शाया जाएगा। यह म्यूजियम 1,17,000 लाख वर्ग मीटर में फैला होगा जहां 950 कमरे बनाए जाएंगे। ठीक है, ये देखिए 950 कमरे बनाए जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्या कहता है। कहता है कि 7 निश्चय योजना जो हमारे बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट में आता है यानी कि 0.2, तो उसमें हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये देखिए ये पूछा जा सकता है 7 निश्चय योजना में आपको दे देगा और कहेगा कि क्या यह 7 निश्चय योजना में ये शामिल है, और भी 0.2 की बात किया जा रहा है। अभी जो हमारे बिहार सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है इसी पे बहुत काम हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। क्या हो जाएगा? युवा शक्ति, सबसे पहले युवा शक्ति बिहार की प्रगति। उसके बाद कहता है कि सशक्त महिला सक्षम महिला। क्या है? सशक्त महिला और सक्षम महिला। पहला युवा शक्ति बिहार की प्रगति और सक्षम, सशक्त महिला सक्षम महिला। उसके बाद देखिए हर खेत तक पानी। तीसरा क्या कहता है? हर खेत तक पानी। और उसके बाद देखिए स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव, स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव। उसके बाद देखिए स्वच्छ शहर विकसित शहर, स्वच्छ शहर विकसित शहर। उसके बाद कहता है कनेक्टिविटी होगी और आसान, कनेक्टिविटी होगी और आसान। और उसके देखिए सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा हो जाएगा। तो ये 2.0 है। ओके देखिए 7 निश्चय पार्ट 2 से खुलेगा। ये पूरी साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो 7 निश्चय पार्ट 2 से खुलेगा राज्य के विकास का रास्ता। तो यहाँ पे देखिएगा युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इसमें आपको बहुत सारा काम दिखाई देगा। 5 लाख तक का अनुदान दिया गया है। यहाँ पे जिले में मेगा स्किल सेंटर खुले जाएंगे, हर प्रखंड में टूल्स रूम बनेंगे, उद्यमिता के लिए नया विभाग बनाया जाएगा, बढ़ेगी संस्थानों में गुणवत्ता। उसके बाद बात कर दिया जाए यहाँ पे तो सशक्त महिला सक्षम महिला में भी बहुत सारे काम यहाँ पे देखा गया है। उसके बाद देखते हैं हर खेत तक पानी, स्वच्छ गाँव और समृद्ध गांव। ठीक है, इसमें पहले की योजनाओं को निगरानी होगी, पशु और मत्स्य संसाधनों का विकास किया जाएगा। उसके बाद स्वच्छ शहर विकसित शहर में देखिए वृद्धजनों के लिए आश्रय है, शहरी गरीबों के लिए बनेगा भवन, सभी शहरों के विद्युत सुविधा बनेंगे। ओके उसके बाद कनेक्टिविटी होगी आसान। देखिए कनेक्टिविटी होगी आसान, इसमें एक चीज़ देखिए क्या कहता है। कहता है कि बाईपास और फ्लाईओवर का निर्माण इसमें किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग 7वां जो सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा की बात कर दिया जाए है, यानी कि जो गंभीर जो बीमारी है उसकी स्क्रीनिंग भी किया जाएगा। उसके लिए हॉस्पिटल की भी प्रोग्राम किया गया है बहुत सारा। और देखिए यहाँ पे कहता है कि गंभीर रोग के लिए स्क्रीनिंग होगा और हृदय रोगी को मुफ्त में इलाज दिया जाएगा। और ऐसे होगी क्या हो जाएगी? ऐसे होगी निगरानी। क्या हो जाएगी? ऐसी होगी निगरानी। तो ये देखिएगा 7 निश्चय योजना जो है हमारे बिहार सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको 0.2 बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा 7 को याद करना पड़ेगा और 7 से संबंधित प्रश्न आपको पीपीएससी में और दारोगा में पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। इसी में अगला कहता है कि सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? ठीक है, किस राज्य में किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पे कहता है सेमिकॉन इंडिया। क्या कह रहा है? सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो ये देखिए भारत के किस राज्य में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? गुजरात हो जाएगा। कहता है कि सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन बिहार के भारत के किस राज्यों में? तो ये हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात राज्य में किया जाएगा। चलिए इसका थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं क्या कहता है।
थोड़ा सा ज़्यादा ही तेज़ी से हम करा दिए लगता है। उसके बाद देखिएगा इंडिया की अगली बैठक, अगर बात कर दी जाए इंडिया की, अगर बात करिए तो देखिएगा क्या होता है। जो अभी भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार में है, तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बहुत सारे विपक्षी जो पार्टियां एकजुट हो गई, और एकजुट होने के बाद उन्होंने एक विपक्ष की पार्टियां बनाई जिसका नाम है इंडिया। और इसका कहा जाता है कि पहला बैठक कहाँ किया गया था, तो पहला अगर बैठक की बात कर दी जाए तो बिहार की धरती पे ही हुआ था। देखिएगा पहली बैठक कहाँ हुआ था, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ पहली बैठक पटना में हुआ था। ठीक है, क्या हो जाएगा, पटना में हो जाएगा। अब बात किया जाए कि दूसरी बैठक कहाँ हो जाएगा, तो दूसरी बैठक देखिए बेंगलुरु में किया जाएगा। ठीक है, और ये देखिए कहता है पहले के ज़माने में जब कोई कंपनी लूटने के इरादे से लगाया गया था, तो देखिए इंडिया की अगली बैठक मुंबई में क्या होगा, 25 और 26 अगस्त को होगा। इंडिया की अगली बैठक अगर बात कर दिया जाए, और इंडिया है क्या, इंडिया विपक्षी पार्टियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको पूरे डिटेल्स में देखिए। कहता है कि विपक्ष 26 दलों वाले अपने इंडिया गठबंधन का अगला बैठक 25 और 26 अगस्त को मुंबई में करेगा। यह पहली बार है कि विपक्ष की बैठक ऐसे राज्य में होगी जहां इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया में शामिल कोई भी दल सत्ता में नहीं है। देखिए पूछा जा सकता है कि इंडिया का फुल फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस हो जाएगा, और ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको यहाँ से देख लीजिए, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है, और ये हो गया आपका इंडिया का फुल फॉर्म। और एक विपक्षी पार्टियां हैं, कहा जाता है कि 25 और 26 अगस्त को इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो मुंबई में किया जाएगा। और ये देखिए अगर पहली बैठक की बात कर दिया जाए तो पहली बैठक पटना में हुआ था, बिहार के पटना में। और बात कर दिया जाए कि इसका दूसरा बैठक कहाँ हुआ था, तो ये देखिए अब बेंगलुरु में किया गया था। ठीक है, आज समझिए कि कल की अगर बात किया जाए तो ये सारे टीम हम जा रही है मणिपुर दौरा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये हो गया। इसके बाद तीसरी बैठक की बात यहाँ पे देखिए, सूत्रों के गुरुवार को बताया कि गठबंधन की तीसरी बैठक कांग्रेस के समर्थन से शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए विपक्षी दलों की पहली बैठक पटना में आयोजित की गई। इसकी मेज़बानी बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन और उसके मुखिया नीतीश कुमार द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई थी और इसकी मेज़बानी कांग्रेस ने की थी। किसने की थी, कांग्रेस ने की थी। और मुंबई में आयोजित होने वाली बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सीट बंटवारे के संबंध में चर्चा होने की क्या है, उम्मीद है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, पहला बैठक की बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पटना में हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि भाई इंडिया का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने बताया इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि पहली बैठक तो पटना में होगी और इसका मुखिया कौन वहाँ पे बना, तो नीतीश कुमार हो जाएंगे। और बात कर दिया कि दूसरा इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो दूसरा क्या हो जाएगा, बेंगलुरु में हो जाएगा। और बात कर दिया जाए तीसरा का, तो तीसरा कहाँ होने वाला है, तो यही देखिए 25-26 अगस्त को कहाँ होगा, मुंबई में होगा। और मुंबई में जो खास बात है इसमें कहता है कि सीट बंटवारे से संबंध में इसकी चर्चा किया जाएगा। ठीक है, चलिए और देख लीजिए, कहता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का जो 2022-23 का जो आंकड़ा है, नवीनतम आंकड़ा है, जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है उसके बारे में आपको बताने का कोशिश करूंगा। कहता है कि नवीनतम जो आंकड़े हैं, कहता है कि वर्ष 2021-22 में क्या 2021-22 में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन हो जाएगा। अगर हम आंकड़ों की बात कर दें तो देखिएगा सर्वाधिक वर्षा पहले होता था किशनगंज में, लेकिन ये नवीनतम जो आंकड़ा है कहता है कि नहीं, पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक वर्षा होगा। कहाँ पे, तो पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, और ये आंकड़ा कब का है, 2021-22 का है। इसके पूर्व की आंकड़ा पे हम लोग गौर करें तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होगा, तो किशनगंज में होगा। लेकिन 2021-22 का आंकड़ा ये कहता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ हुआ, तो पश्चिमी चंपारण में हुआ। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं।
कहता है कि वर्ष 2021-22 में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा हो गया? तो ये देखिए अरवल हो गया। और सबसे कम वर्षा अगर की बात कर दिया जाए तो कहाँ पे होता है? औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा औरंगाबाद। लेकिन अगर 21-22 के रिपोर्ट की अगर बात कर दिया जाए तो कौन हो जाएगा? अरवल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं शहरीकरण वाले सर्वाधिक 3 जिले। शहरीकरण वाले सर्वाधिक 3 जिले की नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा? पटना, मुंगेर और नालंदा। कौन हो जाएगा? पटना, मुंगेर और नालंदा। शहरीकरण वाले सर्वाधिक 3 जिले सितंबर 2022 तक कौन सा हो जाएगा? पटना, मुंगेर और नालंदा। ठीक है, शहरीकरण वाले सर्वाधिक 3 जिले सितंबर 2022 तक क्या होगा? पटना, मुंगेर और नालंदा। और शहरीकरण सबसे कम वाला जिला कौन हो जाएगा? तो मधुबनी हो जाएगा, बांका हो जाएगा और सीतामढ़ी हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? मधुबनी, बांका और सीतामढ़ी हो जाता है। चलिए अगला देखिए, कहता है कि महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा जू का 50वां साल, 50वां साल मनाया जाएगा। तो देखिए आयोजन इस पर थोड़ा सा देख लीजिए। कहता है कि संजय गांधी जैविक उद्यान ने अपने 50 साल में कई उपलब्धियों के साथ पूरा कर लिया है। इस उपलक्ष्य पर अगले 3 महीने तक वन प्राणी संरक्षण को लेकर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें स्कूली बच्चों की अहम भूमिका होगी। बच्चों को वन प्राणी संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना कार्यक्रम का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य है। थोड़ा सा और देख लीजिए। कहता है कि ये बातें जू निदेशक सत्यजीत कुमार ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा। उन्होंने कहा कि 50 साल में जू की कई उपलब्धियां रही हैं। गैंडा, जिराफ, बाघ के साथ स्वच्छता के मामले में जू ने देश दुनिया में ख्याति हासिल की है। पटना जू को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली वर्ष 2022 के मूल्यांकन में बड़े चिड़ियाघरों में 4th स्थान प्राप्त किया है। कौन सा? तो 4था स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, यह हमारे लिए गौरव की बात है। ठीक है, और देख लीजिए, कहता है कि 3 महीने तक जू में चलेगा वन प्राणी संरक्षण अभियान। विभिन्न आयोजन होंगे। 29 को काले तेंदुआ का दीदार कर सकेंगे कौन? दर्शक। ठीक है, और कहता है कि व्याघ्र जो सप्ताह है 25 से 29 जुलाई तक मनाया जाएगा। जैसे बाघ कह सकते हैं, बाघ सप्ताह जो है, बाघ सप्ताह कब से कब मनाई जाएगी? तो 25 से लेकर के 29 जुलाई तक। ठीक है, 25 से 29 जुलाई तक इसको मनाया जाएगा बाघ सप्ताह के रूप में। 29 को असोम जू से लाए गए काले तेंदुए को आम दर्शकों को दीदार के लिए क्या किया जाएगा? छोड़ा जाएगा। 5 से 7 अगस्त को नेशनल बायोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस होगा और 17-21 अगस्त को डॉल्फिन सप्ताह मनाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डॉल्फिन सप्ताह 17 से 21 अगस्त, 17 से 21 अगस्त तक क्या हो जाएगा? डॉल्फिन सप्ताह मनाया जाएगा। जलीय वन प्राणी सप्ताह 3 और 4 सितंबर को मनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, इसलिए हम इसको आपको पढ़ा के सुना रहे हैं। ठीक है, और देखिए कहता है कि 17 से 21 अगस्त को डॉल्फिन सप्ताह मनाया जाएगा। 17 से 21 जो अगस्त है डॉल्फिन सप्ताह मनाया जाएगा। और कहता है कि जलीय वन प्राणी सप्ताह 3 से 4 सितंबर को मनाया जाएगा। 3 से 4 सितंबर को मनाया जाएगा। और कहता है कि 20 से 25 सितंबर को गैंडा सप्ताह होगा। 20 से 25 सितंबर को गैंडा सप्ताह होगा। और ये कहता है कि 2 से 8 अक्टूबर को वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाएगा। इसे पटना जू के आरंभ से लेकर अब तक की यात्रा में योगदान देने वालों को सम्मानित किया जाएगा। और मौके पर रेंज ऑफिसर आनंद कुमार, अरविंद वर्मा और समरेंद्र बहादुर क्या होंगे? शामिल होंगे। ठीक है, ये जो सप्ताह है यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसलिए एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आप लोगों के पास न्यूज़पेपर होगा तो। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। किस राज्य में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री? ठीक है, क्या कहता है? किस राज्य में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? कहाँ पे किया गया? तो 9वां सवाल क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो गया। क्या हो जाएगा? इसका तेलंगाना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना इसका आंसर हो जाता है। और कहता है कि किस राज्य में देश की सबसे बड़ी, जब देश की सबसे बड़ी बात हो जाएगा, सबसे बड़ी और क्या है? निजी रेल कोच फैक्ट्री क्या है? मतलब निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको तेलंगाना राज्य में। क्या हो जाएगा? तेलंगाना राज्य में इसका उद्घाटन किया गया। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए इसको देखिए एक बार। कहता है
टीकाकरण की इस बीमारी से बचाव का श्रेष्ठ इलाज जॉन्डिस हो तो रहे सतर्क। उत्तर और पूर्व बिहार में हेपेटाइटिस का ज़्यादा प्रकोप। इसको देखिएगा बहुत ध्यान से। बिहार में 4% आबादी होंगे हेपेटाइटिस बी से ग्रसित। 4% आबादी, सोचिए, बिहार में 4% आबादी होगी हेपेटाइटिस बी से ग्रसित। ये बहुत ही खराब है। अगर बात कर दिए इसका लक्षण का, तो देखिए लक्षण दिया हुआ है। लक्षण कहता है कि पेशाब का पीला होना, फैटी लीवर होना यानी कि पेट ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद कहता है कि पेट में भारीपन होना, पेट में पानी हो जाना, ठीक है, भूख नहीं लगना, खून की उल्टियाँ होना। ये सारे सिम्पटोम है किसका? डायबिटीज़ यानी कि हेपेटाइटिस बी का। हेपेटाइटिस बी का ये सिम्पटोम है किसका? विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर विशेष ये क्या है, इसको दिखाया गया। तो इसका जो लक्षण हम लोगों ने देखा, क्या हुआ? पेशाब का पीला हो जाना, फैटी लीवर होना, पेट में भारीपन होना, पेट में पानी हो जाना, भूख नहीं लगना और खून की उल्टियाँ होना। देखिए हेपेटाइटिस बी से बचाव को बरतने के लिए यह देखना ज़रूरी है। हालांकि कहा गया है, मेडिकल की दुनिया कहती है कि सभी लोगों को अपना हेपेटाइटिस का चेकअप करवा लेना चाहिए और उसी हिसाब से मेडिकल ट्रीटमेंट भी करना चाहिए। अगर इनिशियल स्टार्टिंग अगर में होता है तो मेडिसिन के द्वारा और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसके द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे देखिए 4%, बिहार में 4% आबादी ग्रसित होने की पूरा ये बता रहा है, ठीक है। और इस तरीके से देखिएगा कि बहुत है, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सहरसा आदि जिलों में पाया जाता है। और परिवार के एक व्यक्ति संक्रमण हो जाए तो पूरे परिवार को इसकी जांच करानी चाहिए, ठीक है। अगर किसी एक व्यक्ति में ये लक्षण पाया जाता है तो समझिए कि उसमें ज़्यादा उसके फैमिली या उसके अगल बगल में उसके संपर्क में रहने वाले लोगों को ये होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है। तो यहाँ तक हमारा सेशन समाप्त होता है। और ये सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा, ठीक है। और कम से कम इसका न्यूज़पेपर का, प्रतियोगिता दर्पण का, क्रॉनिकल का डेली बाय डेली इसका उपयोग करिए, पढ़ाई करिए, ताकि इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। और हमारे सेशन को आप काफ़ी देख रहे हैं, काफ़ी प्यार मोहब्बत मिल रहा है हमें और मोटिवेशन भी आपसे मिल रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से और भी कठिन हम लाते रहेंगे और भी मैटर इसमें ज़्यादा करेंगे। और हम चाहते हैं कि अब इसके बाद इसका एरिया और भी बढ़ा दिया जाए, ताकि आपके एग्ज़ाम के व्यू से और एग्ज़ाम में जो आने वाले जो प्रश्न है वो कभी छूटे ना, ठीक है। तो हम अगली बार से कोशिश करेंगे, प्रश्नों का जो संख्या होगा वो बढ़ जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको मटेरियल और कंटेंट दें। थैंक यू वेरी मच।